कहते हैं कि ईमानदारी की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। ईमानदारी की जो नाव होती है वो कई बार लगता है कि डगमगा रही है लेकिन वो कभी डूबती नहीं है। और बेईमानी की नाव कितनी भी मजबूत हो लेकिन एक ना एक दिन वो पलटती जरूर है, डूबती जरूर है। जब देश भर के 66 करोड़ हिंदू महाकुंभ के दौरान संगम में अपने पाप धोकर पुण्य कमाने के लिए महाकुंभ आए, तब इसी महाकुंभ में कुछ नाविकों पर श्रद्धालुओं की मजबूरी का फायदा उठाने के आरोप लग रहे हैं और इस पर भी बहुत विवाद हो रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोग महाकुंभ गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर जो नाव चलाने वाले लोग हैं, जो वहां पर नाविक थे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इन नावों का प्रयोग किया होगा महासंगम तक जाने के लिए। अब इन नाव वालों ने कितनी आमदनी की, कितना पैसा कमाया, इस पर विवाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रयागराज के एक नाविक परिवार का जिक्र किया, उदाहरण दिया इस नाविक परिवार का, और कहा कि इस नाविक परिवार में ने महाकुंभ में आए लोगों से 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। आप यकीन मानेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि नाव चलाने वाला एक परिवार 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमा गया। इस कहानी के बाद देश भर में इस नाविक परिवार की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन से नाव वाले हैं, नाव चलाने वाला परिवार वो कौन सा है जिसने प्रशासन द्वारा तय किए गए रेट के हिसाब से 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। तो इस नाव चलाने वाले व्यक्ति का नाम है पिंटू मेहरा और इसके पास कुल मिलाकर 130 नाव हैं। तो छोटा मोटा नाव वाला नहीं है, 130 नाव इनके पास हैं, जिनमें 5 नाव मोटर बोट वाली हैं और 125 नाव चप्पू वाली नाव है। सरकार ने तय किया था कि प्रयागराज के बोट क्लब से संगम आने जाने का एक व्यक्ति का किराया 483 रुपए होगा। यह सरकार ने किराया फिक्स कर दिया था, इससे ज्यादा किराया कोई नहीं लेगा और दोनों तरह की नाव में अधिकतम 10 लोग ही सवार कर पाएंगे। मतलब जो मोटर वाली बोट है उसमें भी 10 लोग आएंगे और जो चप्पू वाली नाव है उसमें भी 10 लोग ही आएंगे। इस हिसाब से 125 चप्पू वाली नावों से 45 दिनों में 10 करोड़ 90 लाख रुपए की आमदनी होनी चाहिए थी और 5 मोटर बोट से 54 लाख रुपए की आमदनी होनी चाहिए थी, जो कुल मिलाकर लगभग 11.5 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन इस नाविक परिवार का कहना है कि उसने इन्हीं 130 नावों से 30 करोड़ रुपए कमा लिए। इसका मतलब यह हो सकता है कि नाविकों ने श्रद्धालुओं से सरकारी दाम से ज्यादा पैसे लिए और नाव के हर चक्कर में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया। जब महाकुंभ का आयोजन चल रहा था तब बहुत सारे लोगों ने यह शिकायत की थी कि वहां पर नाव वाले संगम का एक चक्कर लगाने के लिए एक व्यक्ति से 2 से 4 हजार रुपए वसूल रहे हैं। और अब ये सारी बातें सही साबित होती दिख भी रही हैं। इस नाव चलाने वाले के मुताबिक उसे एक नाव से हर दिन 50,000 रुपए की आमदनी हुई और अगर हम ये मान लें कि एक नाव में 10 की जगह 15 लोगों को भी बैठाया गया तो इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को नाव से संगम का एक चक्कर लगभग 1,000 रुपए का पड़ा होगा। इसके अलावा इस बार कुल 4,000 नावों को महाकुंभ में लगाया गया था, जिन्होंने 900 करोड़ रुपए की आमदनी की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन नाविकों ने ही श्रद्धालुओं से ज्यादा पैसा लिया। महाकुंभ में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों में एक दूसरे के साथ आगे जाने की रेस लगी हुई थी कि पहले किसे नाव मिलेगी और पहले कौन चक्कर लगाएगा। इस रेस में आगे रहने के लिए लोगों ने खुद नाव वालों को एक एक व्यक्ति के लिए 2 से 4 हजार रुपए और कई बार तो 5-5 हजार रुपए ऑफर किए और यह कहा कि आप हमसे जितना मर्जी पैसा ले लीजिए लेकिन हमें पहले नाव से संगम लेकर जाइए ताकि हम बाकियों से पहले स्नान कर लें। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि महाकुंभ के दौरान ज्यादातर लोग डरे हुए थे कि उन्हें प्रयागराज पहुंचने के बाद 15 से 20 किलोमीटर और आगे पैदल चलना होगा और इसीलिए लोगों ने नाव से संगम जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च किए। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो इन नाव वालों को अलग से पैसे देने की बात कह रहे थे। पहले कहा जाता था कि तीर्थ यात्रा तपस्या से पूरी होती है और जो लोग इस तपस्या को कर सकते हैं, जो सच्चे श्रद्धालु हैं, जिनके मन में सच्ची भक्ति है, जो तपस्या के लिए तैयार हैं, जो कष्ट के लिए तैयार हैं, उन्हें ही तीर्थ यात्राओं पर जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे
तो वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा पर 26 किलोमीटर पैदल चलना होता है। अमरनाथ की यात्रा पर भी लगभग 28 किलोमीटर, केदारनाथ की यात्रा पर भी लगभग 32 किलोमीटर, गोवर्धन यात्रा पर 21 किलोमीटर, नर्मदा परिक्रमा पर 3000 किलोमीटर, तिरुपति मंदिर की यात्रा पर लगभग 12 किलोमीटर, केरल के सबरीमला मंदिर की यात्रा पर 61 किलोमीटर पैदल चलना होता है। आना जाना अगर आप मिला लें लगभग ये दूरी आपको तय करनी होती है। आप इस पैदल यात्रा को तपस्या कह सकते हैं। यह पैदल यात्रा तपस्या से भरी होती है और इसी तपस्या के बाद देवी देवताओं का, भगवान का आशीर्वाद मिलता है और आप ये बता पाते हैं कि आप वाकई पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में आ रहे हैं। लेकिन इस इंटरनेट के युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस आधुनिक युग में लोग रील्स और वीडियो बनाने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इन तीर्थ यात्राओं को पिकनिक बना दिया है और इस यात्रा में वो तपस्या बिल्कुल नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो फोटो खींचना चाहते हैं, व्लॉग बनाना चाहते हैं, वीडियोस और रील्स बनाना चाहते हैं। और इस बार भी महाकुंभ में बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल यही किया। लोगों में बिना पैदल चले नावों से संगम पहुंचने की ऐसी होड़ थी कि वो एक दूसरे से आगे निकलने के लिए नाव वालों को कितना भी पैसा देने के लिए तैयार थे। लेकिन आज आपको यह सोचना होगा कि इस तरह अगर तीर्थ यात्रा हो भी जाए तो इससे कितना ही पुण्य मिलता होगा और हमारे भगवान और देवी देवता इस प्रकार की शॉर्टकट यात्राओं से, T20 स्टाइल की यात्राओं से कितना खुश होते होंगे, क्योंकि इस यात्रा में तपस्या नहीं है। पैंतालीस दिनों के महाकुंभ को पूरी दुनिया ने हैरानी भरी नजरों से देखा। करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़े इस मेले में सबके जीवन यापन के लिए कोई न कोई मौका था। सबसे बड़ा अवसर उन नाविकों के लिए था जिन्होंने श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचाया और पवित्र स्नान करवाया। गंगा और यमुना की धारा पर उतराती नावें महाकुंभ की रौनक थीं। करोड़ों लोगों ने नौका विहार का आनंद लेने के साथ साथ स्नान का पुण्य भी कमाया। आज चर्चा उन नाविकों की कमाई की हो रही है जिन्होंने 45 दिनों में श्रद्धालुओं को संगम में स्नान करवाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। और इसमें सबसे पहला नाम प्रयागराज के पिंटू मेहरा का है, जिन्होंने अपनी नावों के जरिए 30 करोड़ रुपए कमा लिए। हम लोगों ने नाव बनवाया, नाव चलवाया, बहुत पैसा कमाया और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सब कुछ था। महाकुंभ, डिजिटल कुंभ बनाया, ऐसा भव्य कुंभ बनाया। इसी कारण सारी श्रद्धालु आए, इतने श्रद्धालु आए, उन्होंने ही तो दान पुण्य किया, तभी हम लोग इतना पैसा कमाए। पिंटू मेहरा के पास 130 नावें थीं, जिनसे इन्होंने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। इस कमाई से उनका परिवार भी खुश है। माँ गंगा माँ है, जे दरबार तुम्हारे लगे आई, जो पैसा ले अगर दे रहा है, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा बेटा उसको जरूर नवाना। हमारा बात का ख्याल हो, तुमको गंगा माँ बहुत आगे बढ़ाएंगे, हमारे बेटा को बहुत आगे बढ़ाएंगे गंगा माँ। अच्छा, आपके आंख में आंसू काहे आ गए? खुशी के आंसू? हाँ, खुशी का आंसू है। हाँ, कभी सोचा नहीं। पिंटू मेहरा की इस कमाई को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि उनके परिवार का कहना है कि श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा से भी बहुत कुछ दिया है, इसलिए अच्छी कमाई हुई। श्रद्धालु अपने से खुश होके देते थे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो जैसा अपना था, गरीब अमीर आदमी दे के स्नान करने जाता था। महाकुंभ के समापन के बाद अब उससे होने वाले लाभ का आर्थिक सर्वेक्षण चल रहा है। राज्य सरकार पता लगा रही है कि महाकुंभ के कारण प्रयागराज के जन सामान्य को कितना फायदा मिला। एक बात यहां पर स्पष्ट करनी बहुत जरूरी है। हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों गरीब लोग हैं जो मेहनत करके, परिश्रम करके किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो नाव चलाने वाले लोग हैं, ये भी उन्हीं गरीब परिवारों में हैं। और कुंभ जैसे जो मौके होते हैं, ये वर्षों में एक बार आते हैं। महाकुंभ जैसे जो मौके होते हैं, दशकों में एक बार आते हैं, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। और ऐसे टाइम पर
अगर इन गरीब परिवारों ने अपने लिए कुछ कमा भी लिया, अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमा लिया, अपना कुछ फायदा कर लिया, तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गरीब लोग हैं और मेहनत तो उन्होंने की ही है, ऐसा तो नहीं है कि मेहनत नहीं की, मेहनत की है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से पैसा देना चाहते हैं। अगर स्वेच्छा से पैसा लिया है तो कोई बात नहीं, ये पैसा जायज है। लेकिन अगर जबरदस्ती पैसा लिया है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा लिया है, इन्हीं गरीब लोगों ने दूसरे गरीब लोगों को पीछे धकेल कर पैसे वाले लोगों को पहले मौका दिया अपनी नाव में बैठाकर, वो बात जो है, इस बात पर आपत्ति है। तो यह स्पष्टीकरण जरूरी है। गरीब परिवार, गरीब लोग मेहनत से अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा भी लेते हैं, इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन गरीब ही गरीब को जब पीछे धकेल देता है ज्यादा पैसा कमाने के लिए, गरीब जब अमीर को पूछने लगता है और अपने जैसे गरीब को कहता है कि बाद में आना, इस पर आपत्ति है। इसलिए बहुत सारे हमारे देश में परिश्रमी लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और उन्हें कभी कभी लोग एक्स्ट्रा पैसा दे भी देते हैं। ऐसे मौकों का फायदा उन्हें जरूर मिलता है, मिलना भी चाहिए, तो उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है।